यह बुक की समरी है, पूरी बुक नहीं है। अगर आपको पूरी बुक चाहिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। फुल ऑडियो बुक हिंदी और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि पूरी बुक की ऑडियो बुक अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि आप हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो संभवतः आप मुझे फिर कभी नहीं देख सुन पाएंगे। यदि आप फॉलो सब्सक्राइब किया है तो बधाई हो, आप हर दिन बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। चलो सुनते हैं इस बुक की समरी। कहानीकार डेव ग्रोहल। जीवन और संगीत की कहानियां। परिचय इसमें मेरे लिए क्या है। डेव ग्रोहल की पंख जड़ों से रॉक किंवदंती और समर्पित पिता तक की यात्रा का अनुसरण करें। डेव ग्रोहल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बहुत कम परिचय की आवश्यकता है। निर्वाण के पावरहाउस ड्रमर और फू फाइटर्स के करिश्माई फ्रंटमैन के रूप में उनका नाम रॉक संगीत का पर्याय है। प्रतिष्ठित हिट और हेडलाइन प्रदर्शनों के पीछे ग्रोहल का जीवन उतार चढ़ाव का एक रोलर कोस्टर रहा है, जो व्यक्तिगत विकास और परिवर्तनकारी अनुभवों से चिह्नित है। इसमें आप ग्रोहल के करियर के निर्णायक क्षणों का पता लगाएंगे। उनके शुरुआती ढोल बजाने के दिनों से, जिन्होंने निर्वाण में उनके प्रवेश के लिए मंच तैयार किया, विजय और त्रासदियों के माध्यम से, जिन्होंने उनके मार्ग को आकार दिया, फू फाइटर्स और उससे आगे की उत्पत्ति तक। इन सब के माध्यम से ग्रोहल अपनी कला के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे हैं और उन्होंने बार बार यह साबित किया है कि जुनून और प्रामाणिकता संगीत में स्थायी विरासत की सच्ची पहचान है। मुख्य विचार। निडरता और संवेदनशीलता के प्रारंभिक वर्ष। नॉर्थ स्प्रिंगफील्ड, वर्जीनिया के मध्य में युवा डेव ग्रोहल का जीवन कुछ भी हो लेकिन साधारण था। एक साहसी लड़के के रूप में उनका बचपन विभिन्न पलायन और साहसी कारनामों से भरा था, जिसके कारण उन्हें बार बार आपातकालीन कक्ष में जाना पड़ता था। बार बार हड्डियां टूटने से लेकर दोस्त के गलती से घुमाए गए गोल्फ क्लब के कारण सिर में लगी गंभीर चोट तक उनकी मां नियमित रूप से घबराहट की स्थिति में रहती थी। जबकि ऐसी दुर्घटनाओं से अधिकांश लोग भयभीत हो सकते थे, ग्रोहल ने यहां तक कि कम उम्र में भी असाधारण लचीलेपन के साथ उनका सामना किया। प्रत्येक घाव को महज एक असुविधा के रूप में माना। यह ग्रोहल का बचपन था, उत्साह की निरंतर खोज, अक्सर अपनी शारीरिक भलाई की कीमत पर। यह ग्रोहल के पालन पोषण की दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। एक ओर एक निडर साहसी और दूसरी ओर उसके पलायन के भावनात्मक नतीजों से गहराई से जुड़ा हुआ बेटा। अपने बाहरी कारनामों के रोमांच के बावजूद वह अपनी मां को होने वाली चिंता और परेशानी के बारे में अच्छी तरह से जानता था। दूसरों की भावनाओं के प्रति इस संवेदनशीलता ने शारीरिक जोखिमों के प्रति उनकी रुचि के साथ एक जटिल व्यक्ति को प्रकट किया, जिसने लचीलापन और सहानुभूति दोनों की गहरी समझ के साथ जीवन को आगे बढ़ाया। और यह जटिलता ग्रोहल के साथ जीवन भर बनी रही। 2015 तक आगे बढ़े। स्वीडन के गोथेनबर्ग में प्रदर्शन करते समय ग्रोहल प्रदर्शन के बीच में मंच से गिर गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनका पैर टूट गया। गंभीर दर्द के बावजूद संगीत कार्यक्रम जारी रखने के उनके निर्णय ने न केवल शारीरिक दृढ़ता को प्रदर्शित किया, बल्कि उनके दर्शकों, उनके बैंड और विशेष रूप से उनकी देखने वाली बेटी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। यह घटना ग्रोहल के समर्पण और अपने प्रियजनों को निराश करने की उनकी अनिच्छा की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। एक शरारती बच्चे से विश्व प्रसिद्ध संगीतकार और समर्पित पिता तक गर्ट ग्रोहल की यात्रा उनके चरित्र की ताकत और जटिलता का प्रमाण है। साहसिक कारनामों के बीच यात्रा करने और अपने प्रियजनों की भावनात्मक भलाई के लिए गहराई से देखभाल करने के उनके शुरुआती वर्षों ने दृढ़ संकल्प और गहन संवेदनशीलता के साथ जीने वाले जीवन की नींव रखी। ग्रोहल लचीलेपन के सार का उदाहरण देता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और उससे उबरने की क्षमता, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की खातिर उन लोगों के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हुए जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मुख्य विचार। टू मंच की रो। शनि में पंख की जड़ें। वर्जीनिया के एक तहखाने में 17 वर्षीय डेव ग्रोहल एक ड्रम किट के पास घबराया हुआ बैठा है। वह प्रसिद्ध पंक बैंड स्क्रीम के लिए ऑडिशन देने वाला है। एक उत्साही प्रशंसक और महत्वाकांक्षी स्व सिखाया ड्रमर के रूप में लड़के के लिए एक बड़ा क्षण। यह सिर्फ अपना कौशल दिखाने का मौका नहीं है, यह संगीत की दुनिया में एक छलांग है जिसमें ग्रोहल का सम्मान है और स्क्रीम के गिटार वादक फ्रांज स्टाल के साथ खेलने का एक अविश्वसनीय मौका है। ग्रोहल की संगीत यात्रा पंख की कच्ची ऊर्जा में निहित थी। उन्होंने DIY लोकाचार के साथ ड्रम बजाना सीखा, जो पंख के मूल मूल्यों को प्रतिबिंबित करता था। उन्होंने ऑडिशन पाने के लिए अपनी उम्र के बारे में भी झूठ बोला था।
ग्रोहल का पंख दृश्य से परिचय स्व सिखाया गया ड्रमिंग सत्र और शैली की विद्रोही भावना में विसर्जन का मिश्रण था। स्क्रीन में उनका प्रवेश उनके ड्रम बजाने के माध्यम से पंख की तीव्रता को प्रसारित करने, बैंड के सदस्यों को उनके समर्पण और प्रतिभा से प्रभावित करने की उनकी क्षमता का एक प्रमाण था। स्क्रीन में शामिल होने का मतलब एक व्यक्तिगत सपने की पूर्ति और एक प्रतिबद्धता थी जिसने ग्रोहल के संकल्प का परीक्षण किया, जिससे उसे अपनी मां के अटूट समर्थन के साथ स्कूल छोड़ने और संगीत के लिए समर्पित जीवन शुरू करने की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रेरित किया गया। स्क्रीम के साथ दौरा ग्रोहल के लिए एक निर्णायक अवधि थी जो सड़क पर संगीतकार के जीवन पर प्रत्यक्ष नजर डालती थी। यह अनुभव शैक्षिक था, प्रतिष्ठित स्थानों पर प्रदर्शन से लेकर पंख समुदाय के विविध पहलुओं को आत्मसात करने तक। इसी समय के दौरान ग्रोहल की संगीत और प्रदर्शन के बारे में समझ गहरी हुई, जिसने उनके करियर के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। स्क्रीम के साथ दौरे पर सीखे गए सबक, साथ ही संगीतकारों के साथ सौहार्द और दर्शकों के साथ सीधे जुड़ाव ने संगीत में ग्रोहल के भविष्य की नींव रखी। जैसे ही बैंड ने पूरे पश्चिम में कैलिफोर्निया और अंततः यूरोप का दौरा किया, जो कि किशोर लड़के के लिए मंगल ग्रह भी हो सकता था, ग्रोहल की आंखें उसके संगीत की भविष्य की दुनिया और जीवन में उसके आह्वान के लिए खुल गईं। मुख्य विचार निर्वाण का असंभावित ढोल वादक निर्वाण में डेव ग्रोहल का प्रवेश घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ के साथ शुरू हुआ, जिसने न केवल उनके करियर में बल्कि बैंड के प्रक्षेप पथ में एक बड़े बदलाव को चिह्नित किया। पंख दृश्य में अपनी गहरी जड़ें जमा चुके ग्रोहल ने खुद को एक चौराहे पर पाया जब उसका बैंड स्क्रीम अप्रत्याशित रूप से भंग हो गया। अनिश्चितता की इस अवधि के दौरान ग्रोहल को एक पुराने मित्र का फोन आया, जिसमें एक साधारण सा प्रश्न था, क्या आपने निर्वाण के बारे में सुना है? यह पता चला कि ड्रम किट के पीछे ग्रोहल की प्रतिभा और ऊर्जा कर्ट कोबेन और क्रिस नोवोसेलिक तक पहुंच गई थी और वे एक नए सदस्य की तलाश में थे। इस सिफारिश के कारण ग्रोहल को निर्वाण के ऑडिशन के लिए सिएटल की यात्रा करनी पड़ी, एक सत्र जो बैंड के लिए एक निर्णायक क्षण साबित होगा। ग्रोहल की गतिशील और शक्तिशाली ड्रमिंग शैली ने तुरंत कोबेन और नोवोसेलिक के साथ क्लिक किया, जो निर्वाण की विकसित ग्रंज ध्वनि के लिए एक आदर्श पूरक पेश करता है। अपनी पंख पृष्ठभूमि को निर्वाण के निर्देशन के साथ मिलाने की उनकी क्षमता ने बैंड के संगीत में तीव्रता की एक नई परत जोड़ दी, खासकर नेवरमाइंड के रिकॉर्डिंग सत्र के दौरान। सीमित बजट के साथ काम करने की चुनौतियों और अपेक्षाओं के भारी दबाव के बावजूद एल्बम की प्रतिष्ठित ध्वनि को पकड़ने में ग्रोहल का योगदान महत्वपूर्ण था। ग्रोहल और कोबेन के बीच का बंधन, जो परस्पर सम्मान और साझा कलात्मक दृष्टि की विशेषता है, निर्वाण की पहचान की आधारशिला बन गया। हालांकि कोबेन द्वारा सामना की जाने वाली गहन जांच से ग्रोहल को कुछ हद तक बचाया गया था, लेकिन वह बैंड की रचनात्मक और व्यक्तिगत गतिशीलता में गहराई से डूबा हुआ था। गहन रचनात्मकता और सार्वजनिक ध्यान की यह अवधि ग्रोहल के लिए परिवर्तनकारी थी, जिसने उन्हें प्रसिद्धि, संगीत उद्योग और सहयोगी कलात्मकता के सार की जटिलताओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। निर्वाण में शामिल होना ग्रोहल के करियर में एकमात्र कदम से कहीं अधिक था। यह नवीनता, चुनौती और सौहार्द के बवंडर में विसर्जन था। नेवरमाइंड की भारी सफलता ने रॉक इतिहास में निर्वाण की जगह को मजबूत किया और बैंड की यात्रा में ग्रोहल की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। लेकिन बैंड की तीव्र और नाटकीय वृद्धि का असर विशेषकर कोबेन पर पड़ा। जब वे सैटरडे नाइट लाइव पीयर प्रदर्शन करने के लिए मिले, तो ग्रोहल को पहले से ही बैंड में दरारें और गायक की हेरोइन की लत के बढ़ते प्रभाव दिखाई दे रहे थे। दुनिया जानती है कि वह कहानी कैसे समाप्त होती है, लेकिन अगले भाग में आप जानेंगे कि डेव ग्रोहल अपने दोस्त और बैंडमेट की दुखद मौत के बाद कहां गए। मुख्य विचार फौर हानि की गूंज से लेकर नई शुरुआत के सामंजस्य तक। कर्ट कोबेन की दुखद मौत के बाद उथल पुथल भरी अवधि ने ग्रोहल को एक भावनात्मक तूफान में धकेल दिया, जिससे दुख से उभरने का उनकी क्षमता को चुनौती मिली। यह ग्रोहल के जीवन का एक मार्मिक अध्याय था। निर्वाण के अचानक अंत ने उन्हें जीवन की नाजुकता और कोबेन की अनुपस्थिति से छोड़े गए गहरे शून्य का सामना करने के लिए मजबूर किया। इस नुकसान पर ग्रोहल की प्रतिक्रिया आत्मविश्लेषणात्मक और रचनात्मक दोनों थी। फू फाइटर्स की शुरुआत गहरी व्यक्तिगत आत्मा की खोज के द्वार से हुई, जो उनके दुख के लिए एक रेचन आउटलेट के रूप में काम कर रही थी। पहला फू फाइटर्स एल्बम रिकॉर्ड करना उपचार का एक साधन था, जिसने उनके दुख को रचनात्मक ऊर्जा के स्रोत में बदल दिया।
इस प्रक्रिया ने संगीत की चिकित्सीय शक्ति को रेखांकित किया, जिससे ग्रोहल को ठीक होने का मार्ग मिला और उनकी संगीत यात्रा को एक नई दिशा मिली। ग्रोहल अंततः वर्जीनिया में घर लौट आए और एक होम स्टूडियो की स्थापना की। यह एक प्रकार के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता था। यहीं पर अपनी जड़ों से परिचित होने के बीच उन्होंने कलात्मक पूर्ण उत्थान की अवधि को गले लगाते हुए खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है रिकॉर्ड किया। इस चरण की विशेषता उनकी संगीत पहचान की गहन खोज, अतीत के सबक को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं के साथ एकीकृत करना था। और फिर ग्रोहल के जीवन में एक नया आयाम आया, पितृत्व। इस चरण ने एक नया दृष्टिकोण लाया और प्यार और जिम्मेदारी के बारे में उनकी समझ को गहरा किया। उनकी बेटियों के जन्म ने नवीनीकरण की भावना ला दी, जिससे उनका अस्तित्व माता पिता और बच्चे के बीच स्थायी बंधन में अंध गया। व्यक्तिगत खुशी के इन क्षणों और प्रसिद्धि के भीतर परिवार बढ़ाने की चुनौतियों ने ग्रोहल को जीवन की जटिलताओं और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति गहरी सराहना प्रदान की। इस बिंदु तक ग्रोहल की कहानी हानि रचनात्मकता और पितृत्व के ताने बाने के माध्यम से बुनी गई थी, जो मानवीय भावना के लचीलेपन को उजागर करती थी। दुख की छाया से लेकर नई शुरुआत की रोशनी तक उन्होंने कमजोरी में ताकत ढूंढने और नुकसान के बाद आगे का रास बनाने की क्षमता दिखाई। अब एक स्थापित रॉक स्टार और एक प्रसिद्ध बैंड के फ्रंटमैन, ग्रोहल ने एक लंबा सफर तय किया था। लेकिन जैसे ही वह पता लगाने वाला था, प्रसिद्धि के पास अभी भी उसे कुछ आश्चर्यजनक स्थानों पर ले जाने का अवसर था। मुख्य विचार 5 अप्रत्याशित मुलाकातें और स्थायी प्रभाव। व्हाइट हाउस के लंबे गलियारे में स्तब्ध खड़े डेव ग्रोहल को शायद ही इस पर विश्वास हो रहा था। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उन्हें सहजता से दोस्त कहा था। यह क्षण ग्रोहली पंक रॉक जड़ों के बिल्कुल विपरीत था। वह अब अमेरिकी शक्ति के केंद्र में खड़ा था। अवसर, कैनेडी सेंटर ऑनर्स में एक प्रदर्शन, अमेरिकी संस्कृति में आजीवन योगदान का जश्न मनाने वाला एक कार्यक्रम, जिसके लिए उन्हें द हू के सम्मान में प्रदर्शन और भाषण देना था। पंक रॉक के गंभीर दृश्यों के आदि ग्रोहल के लिए ये भव्य सेटिंग और हाई प्रोफाइल सभाएं असली थीं। उनका संगीत वास्तव में उन्हें एक विविध यात्रा पर ले गया था। इस तरह की मुठभेड़ें राष्ट्रीय मान्यता के संदर्भ के साथ ग्रोहल के गुंडा लोकाचार के विचित्र मिश्रण को प्रदर्शित करती हैं। दाहू के सम्मान के दौरान उन्होंने पूर्व लिखित भाषण पर अड़े रहने के बजाय दिल से बोलने का सहज निर्णय लिया, जो संगीत और जीवन के प्रति उनके प्रामाणिक दृष्टिकोण को उजागर करता है। सहजता का यह क्षण दर्शकों की परवाह किए बिना ग्रोहल की प्रामाणिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। अमेरिकी सांस्कृतिक स्वीकार्यता के शिखर पर उनके अनुभव ग्रोहल की शुरुआत और उनके बाद के कद के बीच विरोधाभास दिखाते हैं और प्रतीत होता है कि दुर्गम विभाजन को पाटने की संगीत की क्षमता पर जोर देते हैं। व्यक्तिगत और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संगीत एक शक्तिशाली संयोजक है, जो सीमाओं को पार करने और मानवता की साझा भावना को बढ़ावा देने में सक्षम है। इस सब के बीच ग्रोहल खुद से यह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, मैं यहां कैसे पहुंचा? गुमनामी में ढोल बजाने से लेकर विश्व नेताओं के साथ जुड़ने तक उनके रास्ते ने संगीत की उपसंस्कृति से सार्वभौमिक भाषा का यात्रा करने की अविश्वसनीय क्षमता को रेखांकित किया। ग्रोहल के लिए यह केवल प्रशंसा या अवास्तविक क्षणों के बारे में नहीं था। यह संगीत की संवाद करने, जुड़ने और उपचार करने की शक्ति के बारे में था। मुख्य विचार 6 डेव ग्रोहल की सबसे पसंदीदा भूमिका सुर्खियों से दूर। डेव ग्रोहल का जीवन अपनी बेटियों के साथ साझा किए गए रोजमर्रा के क्षणों में चमकता है। एक असाधारण स्मृति में प्रसिद्ध रॉक एंड रोल आइकन जॉन जेट शामिल है, जो ग्रोहल के लिविंग रूम में सोते समय कहानियां पढ़ते समय एक कहानी की किताब में बदल जाती है। इस तरह की घटनाएं सामान्य और असाधारण के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं, जो ग्रोहल की अपनी संगीत विरासत के ताने बाने को अपने पारिवारिक जीवन के गर्म रोजमर्रा के अनुभवों में बुनने के इरादे को दर्शाती हैं। जेट के साथ वाला दृश्य ग्रोहल द्वारा अपने बच्चों को प्रदान की जाने वाली अनूठी परवरिश का एक उदाहरण है, जो प्रेम और हंसी में निहित है, फिर भी संगीत के दिग्गजों की उल्लेखनीय उपस्थिति के साथ छिड़का हुआ है। निश्चित रूप से किसी रॉक स्टार द्वारा बच्चों को सोते समय कहानियां सुनाना एक नवीनता है, लेकिन बस इतना ही नहीं है। ग्रोहल एक मजबूत पारिवारिक जीवन के लिए प्रतिबद्ध है, जो अद्वितीय अनुभवों से समृद्ध है। वह अपनी बेटियों को सिखाता है कि उनकी दुनिया आश्चर्यजनक रूप से सामान्य और आनंदमय असाधारण दोनों हो सकती है।
पितृत्व के प्रति ग्रोहल के समर्पण के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यक्रमों के साथ उनके दौरे के कार्यक्रम की जटिलताओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह तब देखा गया जब ऑस्ट्रेलिया में एक शो के त्वरित पुनर्निर्धारण ने उन्हें डैडी बेटी नृत्य में भाग लेने की अनुमति दी। अपनी बेटियों के लिए मौजूद रहने, उनकी उपलब्धियों में हिस्सा लेने और स्थायी यादें बनाने का उनका दृढ़ संकल्प एक पिता के रूप में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की गहराई को रेखांकित करता है। पितृत्व के प्रति यह समर्पण 2016 में अकादमी पुरस्कारों में ब्लैकबर्ड का प्रदर्शन करने के ग्रोहल के निर्णय के साथ पूरी तरह सामने आया। शुरू में झिझक के बाद यही उनकी सबसे बड़ी बेटी वायलेट के गीत के अपने प्रदर्शन का सरल लेकिन शक्तिशाली अनुस्मारक था, जिसने ग्रोहल को चुनौती स्वीकार करने के लिए आश्वस्त किया। यह क्षण केवल व्यक्तिगत भय पर काबू पाने के बारे में नहीं था, यह उस प्रेरणा का प्रकटीकरण था जो ग्रोहल को अपनी बेटियों से मिलती है। उन पर उनका प्रभाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन पर उनका प्रभाव उनके रिश्ते में एक सुंदर पारस्परिकता को उजागर करता है। अपने बच्चों के साथ इन बातचीत में ग्रोहल का सार झलकता है। प्रशंसकों की प्रशंसा और प्रशंसा से परे, ये उनके परिवार के साथ प्यार और हंसी के शांत, सामान्य क्षण हैं जो उन्हें परिभाषित करते हैं। तो फिर ग्रोहल की असली विरासत सिर्फ संगीत संबंधी उपलब्धियों में से एक नहीं है, बल्कि वह अपने परिवार के दिल के भीतर गहरे, संतुष्टिदायक संबंधों का पालन पोषण करता है, जो हर साझा क्षण को एक यादगार स्मृति बनाता है। अंतिम सारांश डेव ग्रोहल की वर्जीनिया के एक साहसी युवा लड़के से रॉक संगीत आइकन तक की यात्रा उनकी अथक भावना और बहुमुखी जीवन का प्रमाण है। स्क्रीम के उत्साही, स्व सिखाए गए ड्रमर से लेकर निर्वाण की रीढ़ और अंततः फू फाइटर्स के पीछे की प्रेरक शक्ति तक, उनका विकास, जुनून, लचीलापन और प्रामाणिकता से भरी एक कहानी को रेखांकित करता है। अपने ऐतिहासिक करियर के साथ साथ एक पिता के रूप में ग्रोहल की भूमिका एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो परिवार के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध है। यह दर्शाता है कि प्रसिद्धि या अराजकता के बीच कनेक्शन और प्यार के शांत क्षण सबसे सच्चे मूल्य रखते हैं। ग्रोहल की जीवन कहानी हमें अपने जुनून को अपनाने, साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने और जीवन की सरल लेकिन गहन खुशियों को संजोने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपको बुक की समरी अच्छी लगी, पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं, आपको बुक खरीदनी है, डिस्कशन पर लिंक दी हुई है, आप खरीद सकते हैं और ऑथर को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस बुक की पूरी ऑडियो बुक सुनना है तो कमेंट में बताइए। आपको यहाँ बुक आपके भाग्य के कारण मिला है, दोबारा इसके आगे का अध्याय आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं है और बेल आइकॉन दबाए नहीं है। अगर इस बुक के आगे का अध्याय या फिर इस तरह की बुक आपको चाहिए, कमेंट में बताना, हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है। सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाइक करना चाहिए और कमेंट में बताना चाहिए कौन सी बुक ऑडियो बुक में सुनना है। आप हमारा काम लाइक करने से को पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है या फिर किस तरह की ऑडियो बुक हमको आपको देनी है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई सुझाव हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। ऑडियो बुक सनातन XYZ मोटिवेशन ऑडियो बुक हिंदी ऑडियो बुक समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं नए ऑडियो बुक में। आप भी सुनिए, औरों को भी